क्या आपने कभी सोचा है, एक ही शेयर मार्केट में, एक ही टाइम पर, एक ही मौके में कोई चंदू जैसा इंसान पैसा कमा लेता है और कोई चिंकी सब कुछ खो देता है? ये फर्क किस में होता है? लक में, टिप्स में या माइंडसेट में? दोस्तों, द ब्रेन बुल में आपका स्वागत है। और आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, शेयर मार्केट में चंदू ने कैसे कमाया, चिंकी ने कैसे गवाया, लेखक महेश चंद्र कौशिक बिल्कुल सटीक बताता है कि मार्केट आपको अमीर नहीं बनाता, आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके फैसले आपको अमीर या गरीब बनाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने किसी की बात मानकर शेयर खरीदा, कितनी बार आपने पैनिक में बेच दिया, कितनी बार आपको लगा था कि इस बार बड़ी कमाई होगी, और हुआ क्या? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए माइंडसेट का एक्सरे बनकर आएगी। लेखक का मानना है कि मार्केट हर दिन सबको मौका देता है, पर चंदू कमाता है क्योंकि वो माइंडसेट प्लस रूल्स प्लस पेशेंस से खेलता है, और चिंकी हारती है क्योंकि वो इमोशन प्लस फेयर प्लस FOMO से खेलती है। अगले कुछ मिनटों में आपको वो बातें पता चलेंगी जो ना स्कूल ने सिखाई, ना कॉलेज ने, और ना ही आपके आसपास के लोग बताते हैं। क्योंकि मार्केट में अमीर वही होता है जो समझ के साथ चलता है, न कि किसी के कहने पर। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक आम इंसान बिना जटिल चार्ट, बिना भारी नॉलेज, सिर्फ सही आदतों और सही माइंडसेट से कैसे पैसा बना सकता है, और कहां एक छोटी सी गलती पूरे पोर्टफोलियो को डुबा देती है, तो इस वीडियो का इंट्रो ही नहीं, पूरी समरी आपको आखिरी सेकंड तक बांध कर रखेगी। क्योंकि आखिर में आपको वो सीक्रेट समझ आएगा जो चंदू को आगे ले गया और चिंकी को पीछे गिरा दिया। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम चंदू और चिंकी की कहानी को गहराई से समझते हैं तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो ये कि दोनों एक ही मार्केट में थे, दोनों के पास मोबाइल था, दोनों के पास डीमैट खाता था, दोनों ही एक ही न्यूज, एक ही यूट्यूब वीडियो देखते थे, लेकिन फिर भी नतीजा जमीन आसमान का हुआ। इस किताब के अनुसार असली फर्क ज्ञान का नहीं, माइंडसेट का था। लेखक का मानना है कि शेयर मार्केट कभी भी आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता। असली मुकाबला आपके दिमाग और आपकी भावनाओं के बीच होता है। चंदू के अंदर एक शांत माइंडसेट था। वो चीजों को समझकर, सोचकर, रूल के साथ चलता था। वहीं चिंकी हर छोटी सी न्यूज से डर जाती थी, हर तेजी देखकर लालच में आ जाती थी, और हर गिरावट में घबरा कर बेच देती थी। यानी चंदू मार्केट को चलाता था, लेकिन चिंकी को मार्केट की आवाजें चलाती थी। किताब में एक बहुत खूबसूरत किस्सा है। चंदू और चिंकी दोनों ने एक ही कंपनी का शेयर देखा। कीमत थी लगभग 120 रुपए। कंपनी का बिजनेस मजबूत था, कर्ज कम था और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था। चंदू ने रिपोर्ट पढ़ी, बैलेंस शीट देखी और बोला, ये तो बढ़ सकती है। धीरे धीरे उसने खरीद लिया और आराम से रख दिया। लेकिन चिंकी ने भी वही शेयर न्यूज देखकर ले लिया, ये सोचकर कि सब बोल रहे हैं ये ऊपर जाएगा। अगले ही हफ्ते मार्केट गिर गया और शेयर 120 से 100 पर आ गया। चिंकी घबरा गई, लो, मेरा पैसा डूब गया, और उसने बेच दिया। चंदू ने कामली कहा, गिरावट तो मौका है, डर क्यों? और उसने थोड़ा और खरीद लिया। कुछ महीनों बाद वही शेयर 100 से बढ़कर 180 हो गया। चंदू आराम से मुनाफा लेकर निकल गया और चिंकी सिर्फ पछताती रह गई। लेखक का कहना है कि दोनों ने खरीद तो एक ही दाम पर की थी, पर चंदू ने कमाया माइंडसेट से और चिंकी ने गवाया भावनाओं से। यानी मार्केट ज्ञान और मार्केट भावनाओं की लड़ाई में जीत हमेशा ज्ञान की होती है, लेकिन ज्यादातर लोग चिंकी जैसे भावनाओं से खेलते हैं। ये किताब बार बार बताती है कि अगर आप मार्केट को दिल से चलाओगे तो नुकसान होगा, लेकिन अगर आप दिमाग से चलाओगे तो फायदे आपसे दूर नहीं जाएंगे। सोच कर देखिए, कितनी बार आपने किसी न्यूज या डर की वजह से शेयर बेच दिया, या सिर्फ इसीलिए खरीद लिया क्योंकि आसपास सब खरीद रहे थे। यही फर्क है चंदू और चिंकी में। एक सोच के साथ चलता है, दूसरा भीड़ और भावनाओं के पीछे भागता है। अब बात आती है टिप्स वर्सेस रिसर्च की। दोस्तों, इस किताब के अनुसार चिंकी का सबसे बड़ा जाल था लोगों की सुनी सुनाई बातें। व्हाट्सएप ग्रुप में आया मैसेज, किसी दोस्त ने बोला ये शेयर ऊपर जाएगा,
किसी YouTube वीडियो में कहा गया ये मल्टी बैगर है और चिंकी ने खरीद लिया बिना सोचे। वो हर बार वही गलती करती रही, शॉर्टकट ढूंढना। लेकिन मार्केट में शॉर्टकट का मतलब सिर्फ शॉर्ट लिव्ड खुशी और लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। चंदू हमेशा बोलता था, टिप से पैसा नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन आता है। इसलिए वो हर शेयर की खुद रिसर्च करता था। कंपनी क्या बनाती है, पैसा कहां से आता है, कर्ज कितना है, प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, ये सारी बातें वो देखने के बाद ही कदम उठाता था। एक बार चिंकी ने एक बहुत सस्ता शेयर खरीदा सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दोस्त ने बोला ये 1 साल में 5 गुना होगा। कोई रिपोर्ट नहीं, कोई बेस नहीं, बस उम्मीद। और हुआ उल्टा। शेयर 40 रुपए से गिरकर 18 पर आ गया और जिस शेयर को उसने टिप समझकर खरीदा था उसे आखिर में नुकसान में बेचकर निकलना पड़ा। वहीं चंदू उसी समय एक मजबूत कंपनी में सिप जैसा सिस्टम लगाकर बैठा था। धीरे धीरे वो शेयर 1 साल में अच्छा रिटर्न देता गया। लेखक का मानना है कि टिप्स तात्कालिक नशा है, एक एक्साइटमेंट, लेकिन रिसर्च लंबी उम्र वाली समझ है जो आपको हर गिरावट और हर तेजी में सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। अब बात करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में इस जानकारी को कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहला एक्शन प्लान यह है कि जब भी आप किसी शेयर पर नजर डालें, खुद से पूछें, मैं इसे क्यों खरीद रहा हूं, मेरे पास क्या कारण है। अगर जवाब सिर्फ ये है कि किसी ने बोला, व्हाट्सएप में आया, सब खरीद रहे हैं, तो समझिए कि आप चिंकी वाले रास्ते पर जा रहे हैं। तुरंत रुक जाइए। दूसरी बात, अपने भावनाओं को पहचानिए। अगर शेयर बढ़ रहा है और आपको एफओमो हो रहा है, थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए और सोचिए कि क्या यह सही समय है या सिर्फ लालच बोल रहा है। तीसरी बात, हर शेयर खरीदने से पहले 5 मिनट उसकी बेसिक जानकारी पढ़िए। कंपनी क्या करती है, पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट कैसा है, कर्ज कितना है। बस इतना कर लीजिए, आप 90% लोगों से बेहतर फैसले लेने लगेंगे। लेखक बार बार समझाता है कि मार्केट का सच बहुत सीधा है। यहां समझदार कमाते हैं और जल्दबाज गवाते हैं। चंदू ने कमाया इसलिए नहीं कि वो अंदर की खबरें जानता था, बल्कि इसलिए कि वो खुद को जानता था, उसकी भावनाएं, उसका माइंडसेट, उसका सिस्टम। और चिंकी हारती रही क्योंकि वो मार्केट से पहले खुद पर जीत नहीं पाई। इसलिए अगली बार जब आप मार्केट में जाएं, याद रखिए, ये लड़ाई स्क्रीन पर बने लाल या हरे नंबरों की नहीं है। ये लड़ाई आपके माइंडसेट की है और जीत हमेशा उसी की होती है जो शांत, सोच समझकर नियमों के साथ चलता है। दोस्तों, जब हम चंदू और चिंकी की कहानी आगे बढ़ाते हैं तो एक बहुत बड़ा फर्क फिर सामने आता है। चंदू हमेशा सिप वाली सोच लेकर चला और चिंकी हर बार जैकपॉट ढूंढती रही। इस किताब के अनुसार यह फर्क सिर्फ पैसे का नहीं, पूरे जीवन की सोच का है। चंदू जानता था कि मार्केट में धीमी कमाई ही सबसे लंबी चलती है। आज 1000 रुपए, फिर अगले महीने 1000, फिर अगले। यही छोटे छोटे कदम एक दिन पहाड़ बनते हैं। लेकिन चिंकी का माइंडसेट अलग था। उसे 1000 को 1 लाख बनाना था, वो भी एक ही बार में। वो हर बार एक धमाका शेयर खोजती थी जिसे लेकर उसे लगता था कि बस एक बार सही शेयर मिल जाए, जिंदगी सेट। लेखक का मानना है कि सबसे ज्यादा लोग चिंकी जैसी सोच के कारण ही हारते हैं, क्योंकि जैकपॉट का सपना एक भ्रम है, लेकिन सिप की प्रक्रिया एक विज्ञान है। किताब में एक सीन आता है जहां चंदू हर महीने अपने वेतन का थोड़ा हिस्सा एक मजबूत कंपनी में निवेश करता है। धीरे धीरे उसके शेयर बढ़ते रहे और साल के अंत में उसे एक अच्छा फायदा हुआ। वही चिंकी ने उसी 1 साल में 5 अलग अलग जैकपॉट उम्मीद वाले शेयर खरीदे। हर बार उम्मीद लगी कि ये उड़ जाएगा, ये रॉकेट बन जाएगा, और हर बार या तो वो गिर गए या थोड़ा बढ़कर फिर गिर गए। आखिर में चंदू आराम से कमाए हुए पैसे को देख रहा था और चिंकी सोच रही थी कि मैंने कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दिया। लेखक बार बार कहते हैं कि सिप वाली सोच आपको स्थिरता देती है और जैकपॉट वाली सोच आपको अस्थिरता देती है। अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। दोस्तों, इस किताब के अनुसार चंदू का पहला गोल्डन रूल यही था, लॉस कंट्रोल ही असली प्रॉफिट कंट्रोल है। चंदू मानता था कि मार्केट में हमेशा जीतने का मतलब ये नहीं कि हर शेयर प्रॉफिट देगा, बल्कि ये कि आपका नुकसान कभी भी इतना बड़ा ना हो कि आप खेल से बाहर हो जाएं।
जब भी चंदू कोई शेयर खरीदता था, वो पहले से सोच लेता था कि अगर ये नीचे गया तो मैं कहां तक सहन करूंगा। उसने अपने दिमाग में एक लिमिट तय कर रखी थी। वहीं चिंकी बिना सोचे खरीदती थी, और जब शेयर गिरने लगता था वो घबरा जाती थी। कभी बहुत देर से बेचती, कभी बहुत जल्दी बेच देती। मतलब रिस्क ना समझना ही उसके सारे नुकसान की जड़ था। एक दिन बाजार में अचानक गिरावट आई और कई शेयर नीचे गए। चंदू ने अपने नियम के हिसाब से 2-3 खराब हो रहे शेयरों से जल्दी एग्जिट ले लिया और बाकी मजबूत शेयरों को पकड़े रखा। चिंकी ने उल्टा किया। उसने अच्छे शेयर भी डर से बेच दिए और खराब शेयरों को उठ जाएगा सोचकर पकड़ा रखा। नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। चंदू फिर सुरक्षित रहा, चिंकी फिर फंस गई। अब बात करते हैं उस असली सच की जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। मार्केट में पैसा एंट्री से नहीं, एग्जिट से बनता है। दोस्तों, एंट्री तो कोई भी कर लेता है। खरीदना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन बेचने का सही समय चुनना, यही असली कला है। इस किताब में लेखक का मानना है कि चंदू हमेशा एग्जिट की योजना पहले बना लेता था और एंट्री बाद में। वो जानता था कि अगर ये शेयर मेरे टारगेट तक गया तो मैं कितना मुनाफा लूंगा, और अगर नीचे गया तो मैं कितने नुकसान पर बाहर आऊंगा। लेकिन चिंकी के पास कोई योजना ही नहीं थी। वो सिर्फ एंट्री के समय खुश होती थी और एग्जिट के समय डरती थी। इसलिए चंदू के लिए मार्केट एक गणित था और चिंकी के लिए एक जुआ। अब आता है लॉन्ग टर्म का विज्ञान। छोटे छोटे निवेश कैसे बड़े बनते हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग वो प्रक्रिया है जो चंदू को हर साल अमीर बनाती रही और चिंकी को हमेशा पीछे छोड़ती रही। लेखक कहते हैं कि कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं, एक आदत है। आप आज 500 रुपए लगाते हो, अगले साल वो 600 बनते हैं, फिर अगले साल उस 600 पर भी ग्रोथ आती है। यही पैसा पैसा बनाता है वाली सोच असली अमीरी की जड़ है। किताब में दिखाया गया है कि जब चंदू ने लगातार छोटे छोटे अमाउंट निवेश किए, उन्होंने मिलकर ऐसा असर दिखाया कि कुछ सालों में उसका पोर्टफोलियो उस व्यक्ति से भी बड़ा हो गया जो उससे ज्यादा पैसा कमाता था लेकिन निवेश नहीं करता था। लेकिन चिंकी का माइंडसेट अलग था। वो बोलती थी, इतने छोटे पैसे लगाने से क्या होगा? और यही सबसे बड़ी भूल है। बड़े पैसे कभी बड़े शुरू नहीं होते, वो हमेशा छोटे शुरू होते हैं और समय उन्हें बड़ा बनाता है। यही लॉन्ग टर्म का असली खेल है जिसे चंदू समझ गया और चिंकी नहीं। अब बात आती है इंट्राडे के सच की। ये वो मैदान है जहां चिंकी हर बार हारती रही। कारण बहुत सीधा है, इमोशन प्लस स्पीड डिस्ट्रक्शन। इंट्राडे में फैसले सेकंडों में लेने होते हैं और चिंकी की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी भावनाएं थी। एक बार तेजी देखकर खरीदना, फिर थोड़ा नीचे आते ही घबराकर बेच देना, फिर थोड़ा ऊपर जाते ही फिर से खरीद लेना। यही चक्र उसे मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से थका देता था। लेखक बताते हैं कि इंट्राडे उनके जैसे लोगों के लिए नहीं जो भावुक हो, जो जल्दी डर जाए, जो लॉस देखकर घबरा जाए। चंदू इंट्राडे को साफ शब्दों में रिस्क का दोगुना खेल कहता था। वो कहता था, अगर लॉन्ग टर्म में भी दिमाग शांत नहीं रहता तो इंट्राडे तो आग पर पेट्रोल डालने जैसा है। एक बार चिंकी ने इंट्राडे में 5,000 कमाए तो उसे लगा ये तो आसान है, लेकिन अगले ही हफ्ते उसने 15,000 गवा दिए। ये इंट्राडे का सच है जहां इमोशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। चंदू हमेशा कहता था, धीमी कमाई सच्ची कमाई है, और चिंकी हर बार तेज कमाई के जाल में फंस जाती थी। अब सवाल यह है कि हम इस सारी सीख को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? बहुत सीधा तरीका है। पहला, सिप वाली सोच अपनाइए, जैकपॉट वाली सोच से बचिए। हर महीने थोड़ा सही जगह लगाइए, बड़े रिटर्न खुद आएंगे। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट का एक छोटा सा रूल बना ले। खरीदने से पहले सोचे, अगर ये गिरा तो मैं कब एग्जिट लूंगा। तीसरा, एग्जिट की योजना पहले बनाइए, एंट्री बाद में। और चौथा, इंट्राडे को तब तक अवॉइड कीजिए जब तक आपका दिमाग पूरी तरह शांत, नियमबद्ध और डिसिप्लिन ना हो। दोस्तों, अब कहानी यहां एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है, क्योंकि यहीं से चंदू और चिंकी की असली सोच का फर्क साफ दिखना शुरू होता है। लेखक का कहना है कि स्टॉक मार्केट में असली जीत वही पाता है जिसे फंडामेंटल्स की समझ हो, यानी कंपनी अंदर से कितनी मजबूत है,
अब चंदू यही करता है। वो शेयर का दाम नहीं देखता, वो कंपनी का दम देखता है। वो बैलेंस शीट खोलकर देखता है कि कंपनी कितना कमा रही है, उसके ऊपर कितना कर्ज है, उसका प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, उसकी मैनेजमेंट कितनी ईमानदार है। चंदू समझता है कि स्टॉक मार्केट में जल्दी अमीर होने का कोई जादू नहीं, लेकिन मजबूत कंपनी पकड़कर धैर्य रखने में असली जादू है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, चिंकी उसी गलती में फंस जाती है जिसमें ज्यादातर लोग आज भी फंसते हैं। सस्ता शेयर मतलब अच्छा मौका। ये सोच इतनी खतरनाक है कि लाखों लोग इसी में पैसा डुबो देते हैं। चिंकी को 10-20 रुपए वाले शेयर अच्छे लगते हैं क्योंकि उसे लगता है सस्ता है, बढ़ेगा तो ज्यादा फायदा। लेकिन वो ये नहीं देखती कि ये कंपनी कमाती क्या है, टिकेगी भी या नहीं। कई बार तो ऐसे शेयर सिर्फ नाम के लिए होते हैं, असली कमाई नहीं के बराबर। लेखक ने साफ लिखा है, सस्ता शेयर लेकर आप अमीर नहीं बनते, बल्कि आप सिर्फ अपना पैसा सस्ता रिस्क में डाल देते हैं। यहां चंदू की समझदारी सामने आती है। चंदू एक बात समझ चुका है, महंगी चीज हमेशा बुरी नहीं होती और सस्ती चीज हमेशा अच्छी नहीं होती। जिस कंपनी की कमाई मजबूत है, ब्रांड स्ट्रांग है, मैनेजमेंट ईमानदार है, कर्ज कम है, उसका शेयर महंगा होगा ही। और महंगा होने का मतलब ये नहीं कि वो गलत है, बल्कि अक्सर वो शेयर इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि कंपनी सही में शानदार काम कर रही होती है। आज आप सोचकर देखिए, एप्पल, एशियन पेंट्स, टाइटन, एचडीएफसी, ये कभी सस्ते थे, लेकिन जिसने लिया वही जीत गया। महंगी चीजें महंगी इसलिए होती है क्योंकि उनका भविष्य भी महंगा होता है। यही चंदू ने समझ लिया था। अब एक और बड़ा फर्क, चंदू और चिंकी की जानकारी का स्तर। यहां लेखक एक तगड़ा चांटा मारता है पढ़ने वालों को। वो कहते हैं, आज के जमाने में सबसे बड़ा धोखा मार्केट नॉइज है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम टिप्स, न्यूज चैनल का डर, टीवी एक्सपर्ट्स की चीख पुकार, इन सब का काम है आपको उलझाना, आपको डराना या आपको लालच में डालना। लेकिन मार्केट में असली कमाई कभी शोर में नहीं, हमेशा ज्ञान में होती है। चंदू ने ये बात जल्दी समझ ली, इसलिए वो टीवी बंद कर देता था, न्यूज पर भरोसा नहीं करता था और सिर्फ कंपनी की रिपोर्ट पढ़ता था। लेकिन चिंकी हर शोर पर ध्यान देती थी। कभी कोई कहता क्रैश आ रहा है तो वो घबरा जाती, कभी कोई कहता ये शेयर उड़ जाएगा तो वो उसके पीछे भागने लगती थी। और दोस्तों, इसी शोर का सबसे बड़ा परिणाम होता है पैनिक सेलिंग, जो चिंकी बार बार करती थी। मार्केट थोड़ा गिरा नहीं कि उसका दिल गिर जाता था। डर में शेयर बेच देना, नुकसान में बेच देना, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कुछ बोल दिया। ये आज भी 90% लोग करते हैं। और लेखक कहते हैं, डर में बेचा हुआ शेयर कभी आपको अमीर नहीं बनने देता। लेकिन चंदू का धैर्य उसका असली हथियार था। वो गिरावट में भी कंपनी की असली ताकत देखता था। अगर कंपनी मजबूत है, गिरावट सिर्फ शोर है। और यही समझ उसे आगे ले जाती थी। अब बात करें कि आप इस सीख को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले, किसी भी शेयर को खरीदने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछें, कंपनी कमाती कितनी है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कर्ज कितना है, मैनेजमेंट कैसी है। दूसरा, कभी भी सिर्फ इसलिए शेयर मत खरीदे कि वो सस्ता रहे। सस्ता शेयर सस्ता मौका नहीं होता, सस्ता रिस्क होता है। तीसरा, मार्केट का शोर बंद कर दे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, न्यूज एंकर की चीख, एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियां, ये सब ज्ञान नहीं, शोर है। आखिरी बात, डर में बेचने की आदत छोड़ दे। पैनिक सेलिंग वो गलती है जो हर बार आपको नुकसान में फंसा देती है और मार्केट हर बार वापस उठता ही है। इस किताब के अनुसार असली गेम सिर्फ शेयर चुनने का नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से फैलाने का होता है। लेकिन यहां भी दो तरह की सोच बनती है, एक चंदू जैसी संतुलित और दूसरी चिंकी जैसी बिना सोच वाला फैलाव। लेखक बताते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाना, ताकि एक शेयर गिर भी जाए तो पूरा पैसा डूबे नहीं। लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन मतलब हर चमकती चीज में कूद जाना, जैसे चिंकी करती है। उसने 10-10 हजार रुपए 25 अलग अलग सस्ते शेयरों में डाल दिए और उसे लगा कि वो स्मार्ट इन्वेस्टर बन गई है। पर हुआ क्या, जब मार्केट गिरा तो उसे पता भी नहीं था कि किस कंपनी में क्यों पैसा लगाया है।
वही चंदू सिर्फ 5-6 मजबूत कंपनियों में निवेश करता है, लेकिन उन कंपनियों की कहानी, उनका बिजनेस, उनका फ्यूचर सब समझकर। इसलिए वो बिखरता नहीं, फोकस्ड रहता है। और यही असली समझ है। कम जगह निवेश करो, पर मजबूत जगह करो। फिर लेखक एक ऐसी चीज बताते हैं जो चंदू की सबसे बड़ी ताकत है, धैर्य। वो कहते हैं कि मार्केट में पैसा कमाने का सबसे बड़ा स्किल ट्रेडिंग स्पीड नहीं, बल्कि पेशेंस है। चंदू को आप देखो, मार्केट गिर रहा हो तब भी वो भागता नहीं, डरता नहीं, बेचता नहीं। वो शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि मजबूत कंपनी वापस उठेगी। दोस्तों, सच मानो, धैर्य ऐसा है जैसे आप बीज बोकर इंतजार कर रहे हो। बीज एक रात में पेड़ नहीं बनता, लेकिन अगर आप हर 2 दिन में गड्ढा खोदकर चेक करते रहो कि पेड़ निकला या नहीं, तो कभी पेड़ नहीं बनेगा। आज के जमाने में लोग जल्दी अमीर बनने की जल्दी में अपना ही नुकसान कर लेते हैं, जैसे चिंकी करती है। चंदू हर गिरावट को नुकसान नहीं समझता, वो उसे मौका समझता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी। और यही खेल बदल देता है, क्योंकि मार्केट का असली पैसा डर के समय लगाया जाता है, शोर के समय नहीं। अब आता है चंदू की बाइंग स्ट्रैटेजी, जो इस किताब का एक दमदार हिस्सा है। वो शेयर खरीदते समय 3 बातों पर चलता है: कब खरीदूं, क्यों खरीदूं और कितना खरीदूं। जब मार्केट चढ़ा हुआ हो और लोग शोर मचा रहे हों, तब चंदू इंतजार करता है। वो भीड़ के उल्टा चलता है। फिर वो कंपनी को समझता है, उनका कर्ज कितना है, उनका प्रॉफिट कहां से आता है, उनका प्रोडक्ट आने वाले सालों में चलेगा या नहीं। और सबसे जरूरी, वो हमेशा धीरे धीरे खरीदता है, एकदम नहीं। जैसे अगर उसे लगता है कि एक कंपनी अच्छी है, तो वो 4 हिस्सों में खरीदता है, ताकि अगर और गिर जाए तो सस्ता भी मिल जाए। दोस्तों, ये सोच सीधी, सिंपल और स्ट्रांग है। अब इसके उलट चिंकी की बाइंग स्ट्रैटेजी देखो, एकदम उल्टी। उसे कोई शेयर सिर्फ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसके दोस्त ने कहा, या व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था, या टीवी वाले चिल्ला रहे थे कि अपर सर्किट आने वाला है। वो डर के समय नहीं खरीदती, खुशी के समय खरीदती है। और यही एफओमो की सबसे खतरनाक मार है। उसे लगता है सब ले रहे हैं, मैं भी ले लूं। पर चंदू समझाता है, जहां भी भीड़ दौड़ रही हो, वहां समझदारी नहीं, वहां सिर्फ उत्साह होता है। इसलिए चिंकी अक्सर टॉप पर खरीदती है और नीचे बेचती है, और चंदू नीचे खरीदता है और ऊपर बेचता है। फर्क सिर्फ सोच का है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक सीधा एक्शन प्लान निकलता है। कम कंपनियों में निवेश करो, पर मजबूत कंपनियों में करो। गिरावट से मत डरो, समझदारी से काम लो। खरीदने से पहले कारण समझो, भीड़ की आवाज पर नहीं, अपने दिमाग की आवाज पर भरोसा करो। और सबसे जरूरी, धैर्य रखो। मार्केट रातों रात किसी को अमीर नहीं बनाता, लेकिन सालों में हर समझदार इंसान को जरूर बनाता है। ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि अगर सोच मजबूत है, तो पैसा अपने आप आपके पक्ष में काम करने लगता है। चंदू की समझ हर कदम पर चिंकी को पीछे छोड़ती जाती है। लेखक कहते हैं कि असली अमीरी सिर्फ शेयर के दाम बढ़ने से नहीं आती, बल्कि उस धीमे और शांत पैसे से आती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे डिविडेंड्स और बोनस। चंदू हमेशा कहता है, शेयर खरीदो, लेकिन उसे एक पैसे कमाने वाली मशीन की तरह सोचो। जब कंपनी मुनाफा कमाती है और आपका हिस्सा आपको डिविडेंड के रूप में देती है, तो ये ऐसा है जैसे एक पेड़ है जो फल भी दे रहा है और हर साल और बड़ा भी हो रहा है। बोनस तो और भी दिलचस्प खेल है। कंपनी आपको और शेयर थमा देती है और आपका ओनरशिप बढ़ता जाता है। ये स्लो बट स्टेडी वाला खेल है, लेकिन यही खेल असली अमीरी देता है। चिंकी जैसे लोग सिर्फ दाम देखने में फंसे रहते हैं। चंदू कंपनी को एक कमाई वाली फैक्ट्री की तरह देखता है। फिर आता है पोर्टफोलियो रिव्यू का साइंस, जो ज्यादातर लोग कभी सीखते ही नहीं। इस किताब के अनुसार पोर्टफोलियो रिव्यू मतलब हर कुछ महीनों में अपने निवेश को ऐसे देखना जैसे आप किसी अपने बिजनेस का ऑडिट कर रहे हो। चंदू 3 सवाल खुद से पूछता है: क्या ये कंपनी अभी भी स्ट्रांग है? क्या इसकी ग्रोथ लो हो रही है? और क्या मुझसे कोई गलत जजमेंट हुआ था? अगर कंपनी मजबूत है तो होल्ड करता है। अगर कंपनी का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया हो पर फंडामेंटल्स अभी भी ठीक हो, तो थोड़ा ट्रिम कर देता है, मतलब प्रॉफिट लॉक कर लेता है। और अगर कंपनी कमजोर हो रही हो
या उसकी डायरेक्शन ही बदल गई हो तो चंदू एग्जिट कर देता है। वो भावनाओं में फंसता नहीं। वो कहता है, पैसा वही रखो जहां उसकी इज्जत हो। ये लाइन मुझे बहुत गहरी लगी। अब मल्टी बैग की बात करते हैं। लोगों को लगता है मल्टी बैग शेयर होना किस्मत का खेल है, लेकिन लेखक कहते हैं कि मल्टी बैग लक नहीं, कैलकुलेशन होता है। चंदू जैसी सोच, सही कंपनी, सही वैल्यूएशन और पेशेंस, ये 3 चीजें हर मल्टी बैग बनाती है। आज के समय का सिंपल एग्जाम्पल ले लो। इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, टाइटन, एचडीएफसी बैंक, इन सबको मल्टी बैगर इसलिए कहा गया क्योंकि जिन लोगों ने इन्हें समझ, रिसर्च और समय देकर पकड़ा, वो आज आराम से करोड़पति है। मल्टी बैग कंपनी आंखों में चमक डालकर नहीं मिलती, समझ बढ़ाकर मिलती है। अब आता है सबसे कठिन स्किल, लॉस एक्सेप्ट करना। दोस्तों, इस किताब का यह हिस्सा बिल्कुल दिल छूने वाला है। लेखक कहते हैं कि लॉस इग्नोर करना, उसे छुपाना, शायद रिकवर हो जाए, सोचते रहना, यह सबसे खतरनाक जाल है। चिंकी वही गलती बार बार करती है। उसके पोर्टफोलियो में गिरता हुआ शेयर पड़ा रहता है और वो सोचती है कि चलो थोड़ा और इंतजार कर लेती हूं। लेकिन चंदू का गोल्डन रूल है, छोटा लॉस तुरंत काट दो, क्योंकि छोटा लॉस डिसिप्लिन सिखाता है, लेकिन बड़ा लॉस जिंदगी भर का पछतावा देता है। चंदू कभी ईगो में आकर शेयर होल्ड नहीं करता। वो कहता है, गलती मान लेना मार्केट को हराने से बड़ा स्किल है। दोस्तों, इस पूरे हिस्से से एक्शन प्लान बहुत साफ निकलता है। डिविडेंड और बोनस को सीरियस इनकम की तरह ट्रीट करो, सिर्फ दाम मत देखो। हर 3-4 महीने में पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करो और साफ साफ डिसाइड करो, होल्ड, ट्रिम या एग्जिट। मल्टी बैग की तलाश लक में नहीं, लॉन्ग टर्म सोच में करो। और सबसे जरूरी, लॉस को ईगो इशू मत बनाओ। छोटा लॉस सिखाता है, बड़ा लॉस खत्म कर देता है। अगर इन 4 सीखों को कोई अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ में लागू कर ले तो मार्केट आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके लिए काम करने लगता है। लेखक साफ बताते हैं कि मार्केट में असली अमीरी मार्केट को टाइम करने से नहीं आती, बल्कि मार्केट में टाइम बिताने से आती है। चंदू हमेशा चिंकी को समझाता था, तू हर बार ये सोचती रहती है कि कब गिरने वाला है, कब बढ़ने वाला है, और यही सोच सोचकर तू असली मौके मिस कर देती है। मार्केट का मूड कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन मार्केट का रिटर्न हर उस आदमी को मिलता है जो सालों साल बिना शोर की चिंता किए बस टिके रहता है। इस किताब के अनुसार जो लोग जल्दी कमाने की कोशिश में मार्केट टाइम करते हैं, वो बाहर खड़े रह जाते हैं, और जो लोग थोड़ा थोड़ा लगातार धैर्य से निवेश करते हैं, उनके पैसे अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, अगर कोई 10-12 साल तक अच्छे शेयरों में बना रहे तो वो मार्केट के अच्छे बुरे मौसम सब झेल लेता है और असली फायदा उसी को मिलता है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तब मुश्किल होता है जब पूरी भीड़ एक ही दिशा में भाग रही हो। हर्ड मेंटालिटी, जब सब खरीद रहे हो तब आपको भी लगता है कि कुछ तो चल रहा है, मैं पीछे न रह जाऊं। चिंकी बार बार इसी झुंड मानसिकता में फंस जाती थी। जब मार्केट हाई में होता था तब एंट्री करती थी क्योंकि सब कर रहे थे, और जैसे ही मार्केट गिरता वो पैनिक में बेच देती थी। लेकिन चंदू का दिमाग उल्टा काम करता था। वो भीड़ को देखकर अलर्ट हो जाता था। वो कहता था, अगर सब लोग एक्साइटेड हैं तो मैं शांत हो जाता हूं, और अगर सब डर रहे हैं तो मैं मौका खोजता हूं। किताब का ये साइकोलॉजी वाला हिस्सा बहुत प्रैक्टिकल है। भीड़ एक्साइटमेंट में गलत होती है और डर में भी गलत होती है। जो इंसान दोनों समय शांत रहता है वही पैसा बनाता है। और अब आता है पूरी किताब का निचोड़, चंदू का फाइनल फॉर्मूला और चिंकी की फाइनल मिस्टेक। दोस्तों, इस किताब के अनुसार चंदू की जीत और चिंकी की हार का असली फर्क किसी एक ट्रिक या किसी एक स्ट्रैटेजी में नहीं था, बल्कि उनकी सोच में था। चंदू का फाइनल फॉर्मूला बहुत सिंपल था, रिसर्च प्लस पेशेंस प्लस रिस्क कंट्रोल प्लस लॉन्ग टर्म माइंडसेट। वो कभी गुस्से में, डर में या भीड़ देखकर डिसीजन नहीं लेता। वो कंपनी को समझता है, टाइम को दोस्त बनाता है, लॉस को छोटा रखता है और कंपाउंडिंग को अपना काम करने देता है। दूसरी तरफ चिंकी की फाइनल मिस्टेक थी शॉर्टकट्स में विश्वास, भीड़ का असर, भावनाओं पर डिसीजन और हर बार जल्दी अमीर बनने की चाह।
वो सोचती थी, अगर सब खरीद रहे हैं तो सेफ होगा, अगर मार्केट गिर रहा है तो बेच देना चाहिए, अगर किसी ने कहा मल्टी बैग है तो सच होगा। और ये सब मिलकर उसकी सालों की कमाई खा जाते थे। लेखक कहते हैं कि मार्केट में जीतने का रास्ता बहुत सिंपल है, लेकिन आसान नहीं। सिंपल इसलिए क्योंकि नियम क्लियर है, सही कंपनी, सही प्राइस, धैर्य और रिस्क कंट्रोल। लेकिन आसान नहीं इसलिए क्योंकि दिमाग इमोशन से भरा हुआ है। ग्रीड, फियर, FOMO, डाउट्स। चंदू इन इमोशंस को पहचानता है, चिंकी उन इमोशंस के हाथों चलती है। एक्शन प्लान यहां से एक ही निकलता है, मार्केट को बीट मत करो, अपने माइंडसेट को बीट करो। मार्केट को टाइम करने की कोशिश बंद करो, टाइम को अपने लिए काम करने दो। भीड़ को मत फॉलो करो, बस अपनी समझ को फॉलो करो। रिसर्च को आधार बनाओ, पेशेंस को हैबिट बनाओ और रिस्क कंट्रोल को रूल बनाओ। दोस्तों, अगर कोई ये 3 चीजें पकड़ ले, माइंडसेट, पेशेंस और प्रोसेस, तो मार्केट सिर्फ पैसा नहीं देता, फाइनेंशियल फ्रीडम देता है।